शंभू कैलासी सारा, शंभू कैलासी सारा जा, जाती दंडवत जाती दंडवत जाती दंडवत। भजन करी महादेव राम पूजी सदाशिव, ऐसा जो संत लोग लिखा है तो बहुत 700-800 साल से पहले ये सिलसिला चला हुआ है भजन का। नमस्कार, मैं भगवान दत्तू लोकरे मुंबई रहता हूँ और लास्ट 50 साल से हम भजन कर रहे हैं। भजन में ये अकेले का नहीं होता है सहयोग, उसमें रिदम बदलने वाले होते हैं, कोरस में रहते हैं। ये सामुदायिक भजन है। मुंबई की गलियों में गणपति के दिनों में संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं होता, ये भक्ति है, ये समुदाय है, ये खुद एक जिंदगी है। इन्हीं रूपों में से एक है भजन मंडली, जहाँ सुर, ताल और आस्था मिलकर एक अनंत परंपरा रचती है। हे गजानना श्री गणराया, करुण आरती की तुझला। हे गजानना श्री गणराया, करुण आरती। गणपति बाप्पा 14 विद्या 64 कला का अधिपति माना जाता है और जो 64 कला है उसके पास है, उसमें सबसे नंबर 1 वाली जो कोई कला रहेगी वो है संगीत। गणपति जैसे घर में उसको विराजमान किया जाता है या सार्वजनिक जगह पे किया जाता है, उधर संगीत के बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। उसमें से एक है भजन। महाराष्ट्र में भजन की जड़ें 700 साल से भी पीछे तक जाती हैं। कोंकण से आए मजदूर जब मुंबई में बसे तो गणपति का उत्सव उनका एक मंच बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी भजन कभी अकेले गाए जाने वाला स्वर नहीं था, इसमें कोरस की गूंज, ढोलक तबले की थाप थी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहने वाली एक आध्यात्मिक विरासत थी। ये जो भजन है, भजन की जो परंपरा है महाराष्ट्र में, को बहुत सालों से देखने जाए तो कम से कम 800 साल से पहले से ये कला है। मुंबई में देखने जाए तो कोंकण प्रांत के लोग ज़्यादा रहते और वो उस वक्त मुंबई में मिल थे कामगार लोग के, और मिल में जो कोंकण के लोग थे वो ज़्यादा करके उनको भजन के प्रति बहुत लगाव था। तो ऐसे हो गया कि जो उत्सव था उसमें गणपति उत्सव में सब भजन का ज़्यादा ये होने लगा। तो भजन परंपरा ये तो हमारे मतलब जनरेशन टू जनरेशन चल के आ रही है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और उनके पिताजी, मतलब ये हमारा 5th जनरेशन है भजन में। ऐसे बैठी प्रोग्राम करते हैं वो हमारा कोंकण में एक कल्चर है और वो बहुत पॉपुलर है। गणपति में तो मतलब हर घर में ये भजन चलता है और सुबह मतलब रात को 7 बजे से चालू होते हैं, वो सुबह तक भजन चलता है। मतलब ये अलग ही माहौल रहता है, वो भजन का माहौल रहता है सर। हर एक भजन मंडली में पखावज रहता है, ढोलक रहता है, ढोलकी रहती है, तबला रहता है, डग्गा रहता है, ताल रहते हैं, चकवा रहते हैं, झांझ बोलते हैं उसको। ये सब इंस्ट्रूमेंट काउंट करके सब भजन करने के लिए मतलब वो नाद जो आता है वो अच्छा आता है। हर मंडप में भजन सिर्फ धुन नहीं रचता, वो ऊर्जा पैदा करता है। ताली की गूंज, सुरों का मेल और ढोल की गहराई सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो लोगों का मन मोह लेती है। तनाव या दुख से दबा हुआ भक्त जब इस संगीत में डूबता है तो उसकी सारी चिंताएं इसमें घुल जाती हैं और रह जाता है तो सिर्फ एक विश्वास। हर साल की तरह इस साल भी गणपति बप्पा को बुलाया है। 1.5 दिन का गणपति हम लोग रखते हैं और हमारे यहाँ हर साल भजन मंडली के लिए लोकरे बुआ जी आते हैं और मुझे उनका भजन सुन के बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है। 75 साल में पदार्पण किए और मेरे सर के 2-3-4 बुआ लोग हैं। हम 400-500 किलोमीटर जाके तुरंत 1 घंटे में रेडी होते हैं और हम प्रोग्राम करते हैं 4 घंटे का। तो ये भजन का ही एनर्जी है, ऐसे हम लोग मानते हैं।
और वो सही है, भजन में तो इतना एनर्जी किसमें नहीं है। ताल, ढोलकी, हारमोनियम, ये सब एनर्जी क्रिएट करता है। और अगर आप देखने जाए तो हम लोग जो ताली बजाते हैं, ये ताली भी एनर्जी क्रिएट करता है। की तबीयत नहीं ठीक है, कोई आदमी मतलब टेंशन में है या फिर डिप्रेशन में है या फिर कुछ उसका है, लेकिन ये भजन में आके उसको इतना एनर्जेटिक होता है कि वो सब भूल के अपने ही मतलब भगवान के चरण में या फिर वो नामस्मरण में इतना इन्वॉल्व होता है कि वो सब टेंशन रहेगा या फिर कुछ बीमारी रहती है वो सब भूल के वो भजन में पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये एनर्जी रहती है भजन। कई लोगों के लिए भजन एक याद भी है। पिता का हाथ पकड़कर बच्चों को रात भर मंडली में बिठाना। शुरू में तो नखरे थे, ऊब थी, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि भजन सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक आनंद है। और जब ये समझ आ गया तो कभी बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बच्चे खुद दौड़कर ताल में शामिल हो गए। कि जब भी हम लोग छोटे थे तभी इतनी भजन की जानकारी नहीं थी, तभी हमारे पिताजी हमको जबरदस्ती भजन के लिए लेके जाते थे। वो मजा नहीं आई थी, मतलब हमको खुद जाने को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से भजन मतलब समझ में आया तो वो बुलाने का जरूरत नहीं है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि मेरा भी बेटा या फिर मेरी भी बच्ची मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वही आगे कंटिन्यू, वो लिगेसी कंटिन्यू करती रहे। वैसे मेरे पिताजी ये भजन क्षेत्र में उन्होंने बताया कि 50 साल उन्होंने ये इंडस्ट्री में ये भजन क्षेत्र को खुद स्वाहा किया है और उनका ही आचरण करके मैं भी ये भजन में उतरा हुआ। वैसे मेरा भी छोटा बच्चा है 13 साल का, तो मुझे भी यही उम्मीद है कि वो भी आगे जाके कि ये हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन है, हमारी परंपरा जो फैमिली के चलते आई वो भी कंटिन्यू करे आगे। जब नई पीढ़ी फिर से ताल और हारमोनियम उठाती है तो भजन अपनी यात्रा जारी रखता है। ये सिर्फ गाए जाने वाला गीत नहीं, ये विरासत है, इलाज है और एक सामूहिक आनंद का उत्सव है। हर साल जब बप्पा आते हैं तो ये स्वर फिर से गूंज उठते हैं। भजन हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बप्पा तक पहुंचने का एक सेतु है। मंडली के बिना ये उत्सव अधूरा रहेगा, बिना उनके लगता ही नहीं कि बापा आके चले गए तो हमने कुछ किया नहीं उनके लिए, जो कुछ करना चाहते थे वो बापा के लिए कर नहीं पाए, ऐसा जरूर लगेगा। मुझे लगता है कि बापा भजन से पास आते हैं ऐसा नहीं, पर हम भजन से बापा के पास जा पाते हैं।